सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से आप सभी का फिर एक बार मैं स्वागत करता हूँ। आज जिस वचन से मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो वचन है पहला कुरिन्थियों इसका 11 अध्याय और वचन 25, जो आपके लिए मैं पढ़ता हूँ। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे एक कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन। इसका अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन यदि हम देखें तो वहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, इन द सेम वे ही टुक द कप ऑफ वाइन आफ्टर सफर, सेइंग, दिस कप इज द न्यू कवनेंट बिटवीन गॉड एंड हिज पीपल, एन एग्रीमेंट confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. Amen. So मैंने इस विषय को जानबूझ से कोई नाम नहीं दिया है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब वीडियो को लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पर, तब बाहरी नामों को देखकर, है ना, वो लोग जो है उस वीडियो की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ पर हम आज इसी विषय पर खास कर की चर्चा करेंगे कि हमें कौन सी चीज़ों के प्रति हमारा अट्रैक्शन होना चाहिए। दो बातें हैं, एक तो सांसारिक और दूसरी आत्मिक। और मैंने अक्सर ये बात देखी है कि जब आत्मिक बातों का कोई हेडिंग या टाइटल दिया जाता है यूट्यूब के थंबनेल पर, तब बहुत कम लोग जो है उस टाइटल की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन जब कोई सांसारिक आशीषों के बारे में जब लिखा जाता है ऊपर, तो अधिक से अधिक लोग वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं, या फिर उसको लेने के लिए, या फिर वहाँ पर जो है ज़्यादा लोग जो है वो उसको खोल के देखते हैं। सो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, सांसारिक और आत्मिक। और आज हम इसी के बारे में हम गहराई से देखेंगे और समझेंगे कि ये जो वचन हमने पढ़ा, इस वचन का सही मायने में क्या अर्थ है। सो यदि हम देखें तो हमारी बाइबल जो है वो दो भागों में विभाजित है, पुराना नियम और नया नियम। और पुराने नियम के बहुत सारे पात्र हमें पता है, कैरेक्टर्स जिसे हम कहते हैं। जैसे आदम और हवा से यदि हम शुरू करें तो आदम और हवा है, अब्राहम और सारा है, मूसा है, याकूब है, गिदोन है, रूत है, दाऊद है ना, किंग दाऊद यानी राजा दाऊद, और फिर राजा सुलेमान है, इलाइजा और एलिशा है, दानियल है, एस्तेर है, और बहुत से और भी कुछ नाम है जो अगर मैं यहाँ पढ़ूँ तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे, जो कि पुराने नियम के वेल नोन पर्सनालिटीज जिसे हम कह सकते हैं वो है। और उनके बारे में अधिकतर हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ भी है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। दो प्रचारक थे। दो प्रचारकों को एक कॉन्फ्रेंस में न्योता दिया जाता है प्रचार करने के लिए। और जब एक पूरा एक दिन का एक सेशन रहता है, वो मतलब सुबह से लेकर शाम तक, इवनिंग तक, और फिर इवनिंग को जब सेशन ख़त्म हो जाता है तो जो ऑर्गेनाइज़र है उस कॉन्फ्रेंस का, वो ऑर्गेनाइज़र जो है इन दो प्रचारकों को अपने घर पर इवनिंग को डिनर के लिए बुलाता है। और ये दोनों प्रचारक उनके घर में जाते हैं, और जब तक डिनर का प्रिपरेशन चल रहा होता है तब ये दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। और फिर एक प्रचारक दूसरे प्रचारक से एक बात पूछता है, और ये पूछता है कि ब्रदर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आज मेरा प्रचार सुनकर आपको कैसे लगा। और जवाब में दूसरे प्रचारक ने उनसे कहा कि यदि आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात आपसे कहूँ। तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बुरा नहीं मानूंगा, बिल्कुल से कहिए। तो उन्होंने कहा, मैं लोगों को मेरे प्रचार से
पुराने नियम से उन्हें नए नियम की ओर लेके जा रहा था। और आप का जो प्रचार है उसमें आपकी कोशिश ये हो रही थी कि आप उन्हें फिर से नए नियम से ले उठाकर पुराने नियम की ओर लेके जा रहे थे। उन्होंने जवाब में कुछ नहीं कहा, वो शांत हो गए। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया कि आज भी जो लोग हैं, जो अधिकतर जो प्रचारक हैं, वो उनका प्रचार करने का जो स्टाइल है वो इसी से रिलेटेड है। मतलब वो उन्हीं बातों को जो पुराने नियम में जो मेंशन है, उन्हीं बातों को बार बार जो है वो आपके सामने लाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बातें जो है वो गलत है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, इसे और एक वचन से मैं आपको इसको और क्लियर करना चाहता हूँ। आप मेरे साथ निकालिए दूसरा तीमुथियुस इसका 4 अध्याय और वचन 1 से 5। हम जल्दी जल्दी मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और पौलुस जो है यहाँ पर तीमुथियुस को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। वो क्या है, हम पढ़ते हैं वचन से। लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। क्या देता हूँ? आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर। किसका प्रचार कर? वचन का प्रचार कर। अब आप जानते हैं कि पौलुस हुआ, तीमुथियुस हुआ, पत्रस हुआ, है ना, ये सारे लोग जो है ये यीशु मसीह के बाद उसके चेले जो है, ये उनके चेले थे। उसके बाद यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के द्वारा जो भी आशीष हमें मिलती है, जो भी ग्रेस या अनुग्रह हमें मिलता है, उस वचन का प्रचार करने वालों में से है। और पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को आदेश दे रहा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझाए। कहाँ तक पौलुस ने तीमुथियुस को लिबर्टी दी है? यहाँ तक कि समय असमय तैयार रह और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। यदि आज कोई आपको वचन सिखाते समय कोई अगर डांटता है या डांटेगा कभी, तो मुझे लगता है कि शायद फिर से आप कभी उस व्यक्ति के सामने खड़े ही नहीं रहेंगे वचन सुनने के लिए। लेकिन यहाँ जो है पौलुस अनुमति दे रहा है तीमुथियुस को कि वो वचन का प्रचार इतना ज़रूरी है, और वो भी जो नए नियम का सुसमाचार है, क्योंकि ये नए नियम के प्रचारक हैं। और ये सुसमाचार इतना ज़रूरी है कि उसको समझाते समय यदि ज़रूरत पड़े तो क्या करें, आप उसको डांटे भी, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर, वापस मैं रिपीट करता हूँ, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। अब ये जो लोग जो अपने कानों को सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाते हैं, मतलब कौन से कथा कहानियों पर? क्या ये फिल्म की बातों के बारे में है, या फिर किसी नाटक के विषय में है, या कोई और सांसारिक बातों के विषय पर की कथा कहानियों पर है? नहीं नहीं, ये उन्हीं लोगों के विषय में बात हो रही है जो ये पुराने नियम के जो स्टोरीज है उसको बार बार लोगों के सामने रखते हैं, और बार बार उसी पर प्रचार होता है, और फिर उसी में हम लोग कहते हैं कि हाँ, प्रभु आपको सभी चीज़ों में क्या करे, आशीष देगा। लेकिन परमेश्वर ने जो काम हमारे लिए करके रखा है, मतलब हम जो आज जीवन जी रहे हैं, वो नए नियम में जीवन जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तब पुराना नियम चल रहा था, नए नियम की स्थापना नहीं हुई थी। पुराना नियम वहाँ पर चल रहा था। मूसा का पुराना नियम, मूसा को दिया गया पुराना नियम, उसका पालन कर रहे थे। और यीशु मसीह का वो समय था जब वो नियम चल रहा था, लोग उसको फॉलो कर रहे थे। और
यीशु मसीह जो है उस पुराने नियम को पूरा करने के लिए ही आए थे। इसलिए उन्होंने जो उदाहरण भी दिए, यीशु मसीह जब उन लोगों से बात करते थे तब वो उन्हीं लोगों का उदाहरण देते थे जो पुराने नियम के कैरेक्टर्स है ना। बार बार उनको कभी अब्राहम के बारे में बताते थे, कभी मूसा के बारे में बताते थे, तो इनका उदाहरण दे के ही वो उनके साथ बात करते थे। लेकिन आज हम जो नए नियम के लोग हैं, जिसमें हम जी रहे हैं नए नियम में, यदि हम उन्हीं चीज़ों को बार बार सुनते रहेंगे और कहीं कोई अगर आकर आपको कहेगा कि आपको आशीष मिल जाएगी, और फिर जैसे अब्राहम को, जैसे मूसा को, और ये सारी बातों को लेकर वो आपके सामने आकर उसी चीज़ों को बार बार रिपीट करेंगे, तो ये ठीक उसी प्रकार से हुआ। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। हम लोग सब लोग जानते हैं, मैं एक उदाहरण आपको राशन कार्ड का देता हूँ, है ना। आपको पता है राशन कार्ड्स के कलर्स होते हैं, अलग अलग कलर का राशन कार्ड है, और अलग अलग कलर के राशन कार्ड पर अलग अलग जो है फैसिलिटीज़ मिलती है हमें। राशन कार्ड का उदाहरण मैंने इसलिए लिया कि सभी लोगों को आसानी से ये समझ में आए, इसलिए। अब यदि हम मतलब एक नया सर्कुलर आता है कि आप राशन कार्ड के जो कलर्स है वो चेंज हो चुके हैं, और आपके पास जो है वो पुराना ही कोई राशन कार्ड पड़ा हुआ है जिसका कलर ऑरेंज या फिर वाइट या ब्लू जो भी है वो है, और नया रूल आ चुका है कि आप अपने राशन कार्ड्स को क्या कर लो, अपडेट कर दो। वो पुराने राशन कार्ड्स को सबमिट करके नए वाले राशन कार्ड्स को आप क्या करो, आप ले लो, और फिर नए फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास ये मैसेज नहीं जाता है, या फिर उनको हो सकता है कि व्यस्तता के कारण, हो सकता है कि इग्नोरेंस के कारण उन्होंने वो चीज़ें अपडेट नहीं की। राशन कार्ड उनका पुराना का पुराना वैसा ही पड़ा हुआ है, और उसी पुराने राशन कार्ड को लेकर यदि वो जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जो पहले जो आपको मिलनी थी या जो मिलने वाली है। आपको ये कहा जाएगा कि आपके पास जो राशन कार्ड है वो पहले चलता था, पहले उस पर हम सामान या जो भी चीज़ें हैं वो दिया करते थे, लेकिन आज ये राशन कार्ड बदल चुका है, ये रूल बदल चुका है, और आपको नए राशन कार्ड जब तक आप अपडेट नहीं करते तब तक आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएगी। ठीक इसी रीति से यहाँ पर यीशु मसीह जो है पहले करंथियों इसका 11 अध्याय और 25 पद में कहते हैं, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, मेरे लहू में नई वाचा है। नई वाचा का मतलब होता है नया नियम है, और ये इसलिए कहा यीशु मसीह ने क्योंकि उनको पता था कि ये उनका आखिरी चेलों के साथ आखिरी भोज था। उसके बाद उनको पकड़वाया जाना था सूली पर। उनको हमारे पापों के लिए, हम लोग सब जानते हैं, हमारे पापों के लिए उनको दंड लेना था, और वो सारी प्रोसेस में से उनको होकर जाना था। और उसके बाद जो नियम हमको मिलने वाला था, वो नियम यानी नया नियम जिसे हम कहते हैं नई वाचा। इंग्लिश में लिखा है, दिस कप इज द न्यू कवनेंट बिटवीन गॉड एंड हिज पीपल। दिस कप इज द न्यू कवनेंट बिटवीन गॉड एंड हिज पीपल। सो ये नया जो नियम प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, इसका कोई इंपॉर्टेंस है गॉड के नज़रों में भी, प्रभु यीशु मसीह के नज़रों में भी, और हमारे भी पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे भी नज़र में इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में होना चाहिए। आज भी यदि कोई कहे कि आपको दो चीज़ें आपके सामने मैं रखता हूँ, एक तो आपको परमेश्वर से मिलना और दूसरा आपको आईफोन 7 का मिलना, तो दोनों में से पता नहीं आप कौन सी चीज़ों को चुनेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अधिकतर लोग जो है वो आईफोन 7 को अट्रैक्ट होंगे। मैं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लोग आज भी जो है, अधिकतर लोग जो है वो सांसारिक चीज़ों के ऊपर, सांसारिक आशीषों के लिए, सांसारिक बातों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टेड है। मैं वचन से आगे आपको इन बातों को, सारी बातों को मैं जल्दी जल्दी आपको
समझाना चाहूँगा, उनको क्लियर करना चाहूँगा, ताकि आप उस सत्य को आप जान सके। ओके, सो ये जो पुराने नियम के जो कैरेक्टर्स हैं उनको हमने देखा कि ये वो कैरेक्टर्स हैं जिनको आज भी बहुत से प्रचारक बड़े उत्साह से उनका प्रचार कर रहे हैं, और उन्हीं का प्रचार ज़्यादा हो रहा है और कंपैरेटिवली यीशु मसीह और उसके आत्मा के बारे में, या नए नए नियम की या नए वाचा के बारे में। ओके, सो हम देखते हैं जल्दी से कि यीशु मसीह के बारे में हम कैसे और अधिक इस बात को समझें। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ लूका रचित सुसमाचार, इसका 4 अध्याय और वचन 17 से 21, जहाँ पर यीशु मसीह जो है वो अपने ही बारे में प्रोफेसी कर रहे हैं। मतलब अपने ही बारे में प्रोफेसी कर रहे हैं, मतलब वो एक पुस्तक में से, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में से पढ़ रहे हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, मतलब यीशु मसीह को दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। आई विल रिपीट दिस लाइन, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुए को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। सो यीशु मसीह का जो अपॉइंटमेंट है, यीशु मसीह को जो ऑर्डेंड किया गया है परमेश्वर के द्वारा, वो किस चीज़ के लिए किया गया? कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए उनका अभिषेक हुआ है, बंदियों को छुटकारे के लिए, अंधों को दृष्टि पाने के लिए, और सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की नियुक्ति हुई है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि आज ही ये क्या हुआ है, ये लेख पूरा होता है मेरे, और मतलब वो मेरे ही लिए लिखा गया है, ऐसा उनका कहना है। फिर जब हमको पता लग जाता है कि यीशु मसीह का इस संसार में आना, उनका मकसद, उनका कार्य का मतलब उनका जो लक्ष्य है वो क्या है, अभी हमने पढ़ा लूका में। आगे हम लूका के ही आगे के अध्याय में वो अध्याय 7 और वचन 11 और 12 पढ़ता हूँ, जहाँ यीशु मसीह जो है वो एक विधवा जो औरत है उसके बेटे को जो मर चुका है उसको जीवित करते हैं। और ये एक्चुअल में ये उदाहरण इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह और जॉन द बैप्टिस्ट, जिसको हम कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, इनके बीच में जो भी कोऑर्डिनेशन है उसको हमें समझना है। सो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आप ध्यान से इस मैसेज को समझें। मैं आपको मतलब पूरी गारंटी देता हूँ कि आप इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। ओके, सो थोड़े दिन के बाद नाइम नाम के एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। और प्रभु यीशु मसीह ने इस लड़के को जीवित किया। और आगे क्या हुआ, और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई, यहाँ तक कि यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का सुसमाचार दिया। यूहन्ना जो था उस समय जो है वो बंदी गृह में था, और फिर उसके पास यूहन्ना के चेले जो है वो खुद ये समाचार लेकर आए कि यीशु ने ऐसे ऐसी बात कर दी है। और उस बात को सुनने के बाद यूहन्ना ने जब ये बात सुनी कि यीशु ने एक मुर्दे को जिलाया है, उसके बाद यूहन्ना क्या कहता है, देखिए लूका 7 अध्याय 7 17 और 23 में इस तरह से लिखा है, तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? कैन यू इमेजिन दिस? ये वही यूहन्ना है जिसने क्या किया है, लूका 3 के 16 में लिखा है
तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूते का बंद खोलूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये लूका के पुस्तक में 3 अध्याय में यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं लोगों को कि यीशु मसीह इतना सामर्थ्य है कि वो तुम्हें क्या करेगा। मैं तो केवल पानी से ही बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह जो है वो पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। और उसी के आगे के अध्याय में लूका के 7 में यही यूहन्ना जो है वो ये कह रहा है, और वो भी इस बात को सुनने के बाद कि यीशु मसीह ने एक मुर्दे को जिलाया है, ये सुनने के बाद यूहन्ना कह रहा है, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखेंगे? क्यों ऐसा क्या हुआ था कि यूहन्ना ये प्रश्न पूछ रहा है? क्योंकि यूहन्ना बंदी गृह में था और वो ये बात सोच रहा था कि कोई आएगा, यीशु मसीह या फिर उसका कोई जन आएगा और मुझे क्या करेगा, इस बंदी गृह से आज़ाद करेगा। लेकिन उन्होंने उसके पास आकर कहा, मतलब यीशु के पास आके कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट देखें। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, मतलब यीशु ने छुड़ाया, और बहुत से अंधों को आंखें दी। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वे जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। धन्य है वे जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। यहाँ पर यीशु मसीह हिदायत देता है और उन्हीं बातों को यीशु मसीह ने कहा है जो ऊपर उसने यशायाह भविष्यवक्ता की किताब से पढ़ा था कि वो क्या करने आया है, अंधों को दृष्टि देने आया है ना। ये सारी बातें जो हमने ऊपर पढ़ी, दुष्ट आत्माओं से जो पीड़ित है उनको छुड़ाना है, बीमारों को चंगा करना है, लंगड़ों को सब कुछ, मतलब जो सुसमाचार का प्रचार करने के लिए जो यीशु मसीह को नियुक्त किया गया था वो काम मैं भली भांति कर रहा हूँ। ऐसा मैसेज यीशु मसीह ने क्या किया है, यूहन्ना के चेलों को कन्वे करने के लिए कहा है कि जाके बता दो यूहन्ना को कि ये सब कुछ हो रहा है। मतलब कि वो ये कहना चाह रहा है यीशु मसीह कि मेरे विषय में भविष्यवक्ता की पुस्तक, यशायाह की भविष्यवक्ता की पुस्तक में जो जो लिखा है वो सारे बातें मैं कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं वही हूँ जो आने वाला था, मैं आ चुका हूँ, परमेश्वर का पुत्र। और आगे लिखा है कि धन्य है वे जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। हालेलुया। तो यहाँ पर जो यूहन्ना जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया और इतने कॉन्फिडेंटली ये बात कह रहा है कि ये वही बंदा है या ये वही व्यक्ति है जो आने वाले समय में, मैं तो केवल पानी से दे रहा हूँ बपतिस्मा, लेकिन ये पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और ये वही यूहन्ना जो है आज प्रश्न चिन्ह उत्पन्न कर रहा है कि क्या जो आने वाला है ये वही है, और यीशु भी उन्हें वचन से ही उत्तर दे रहे हैं। सो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि परमेश्वर की आत्मा यदि आपको लीड नहीं कर रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के उन आत्मिक चीज़ों को यदि आपने नहीं लिया हुआ है, या उसके राज्य में यदि आपने अभी तक अगर नहीं प्रवेश किया है, तो आपको परमेश्वर की या प्रभु यीशु मसीह के सच जो रियल आशीष है, या फिर हम कह सकते हैं प्योर ब्लेसिंग्स क्या है और किसे कहते हैं, उसका डिफरेंशिएशन या उसका अंतर आप नहीं समझ पाओगे। और इसलिए आगे वचन में लिखा है, लूका इसका 7वां अध्याय और वचन 27 और 28 में इस तरह से लिखा है, यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं, ये मतलब यीशु मसीह जो है वो अपने चेलों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं।
और क्या बता रहे हैं वो कह रहे हैं, ये वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा। मतलब यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह के आगे आया था, मतलब पहले आया था, और यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार का मार्ग क्या कर रहा था, वो तैयार कर रहा था, लोगों को समझा रहा था कि टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे करो, है ना, अपने कठोर मन को आप कठोर ना करो। ये सारी बहुत सी बातें हैं जो यूहन्ना उस समय लोगों को समझा रहा था। और आगे लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। जो स्त्रियों से जन्मा है उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। लेकिन आगे लिखा है, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। आमीन। लेकिन वो कह रहा है कि भले ही यूहन्ना जो है वो स्त्रियों में से जन्म लिया, उससे सबसे बड़ा है, उनमें से सबसे बड़ा है, लेकिन जो परमेश्वर के राज्य में है, जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है, वो व्यक्ति यूहन्ना से भी क्या है, बड़ा है। सो कैन यू इमेजिन हियर कि परमेश्वर के राज्य में आने का जो प्रावधान है या फिर जो इम्पोर्टेंस है, वो यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि यदि कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लेता है तो वो व्यक्ति उस राज्य में छोटा सा छोटा व्यक्ति भी क्यों ना हो, वो किससे बड़ा है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों में से भी बड़ा है। आमीन। सो हमें यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है कि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, परमेश्वर के राज्य में एंट्री करना, उस राज्य के बारे में जानना बहुत अधिक ज़रूरी हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको आगे और बता रहा हूँ, आप इस मैसेज को बीच में ना छोड़े, इसको आप सुनते रहे और समझते रहे। मत्ती इसका 14 अध्याय और वचन 12 और 13 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु मसीह यूहन्ना के मृत्यु के बारे में जब उसके पास इंफॉर्मेशन आती है, तब क्या हो रहा है देखिए। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। जब यीशु ने यह सुना तो वो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। क्या आप इस सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हैं कि जब यूहन्ना के बारे में जो मैसेज आता है, उसके डेथ के बारे में यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह जब उस मैसेज को सुनते हैं कि यूहन्ना की मृत्यु हो चुकी है, तब वो जो चेले, यूहन्ना के चेले जो मैसेज लेकर आए होंगे, उनकी अपेक्षा ये मतलब वो ये अपेक्षित कर रहे होंगे यीशु मसीह से कि वो चौंक जाएगा कि क्या ऐसा हुआ, बाप रे, ये अच्छा नहीं, ऐसा, ये उनकी अपेक्षा थी कि कुछ तो रिएक्शन मिलेगा यीशु मसीह से, क्योंकि यीशु मसीह के लिए जो काम करने के लिए पहले भेजा गया था, और यीशु मसीह ने खुद ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया था, और तो उसकी मृत्यु का समाचार सुनने के बाद कुछ तो रिएक्शन मिलेगा, ऐसी उम्मीद शायद उन चेलों की होगी, यूहन्ना के चेलों की होगी। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने कुछ भी रिएक्शन ना देते हुए, उनको मनी मन वो बात सुनकर बुरा लगा होगा ज़रूर से, और वो क्या हो गए, एकांत में चले गए। अब ये चेले अगर मतलब हम अगर उन चेलों की जगह पर होते, यूहन्ना की चेलों की जगह पर, तो हम क्या सोचते मालूम, यार ये कैसा आदमी है जो मतलब इतनी खबर हम लेकर आए हैं, चौंकाने वाली खबर है ये, और ये बंदा कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा है और ये चला गया। सो यीशु मसीह को मालूम था कि यूहन्ना का काम क्या है, कहाँ तक है, और उसके बाद हमें किस बात को महत्व देना है ना। यूहन्ना जो है उसका काम वही तक ही सीमित था, ये यीशु मसीह जानते हैं। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना को छुड़ाने के लिए भी गए नहीं हैं। जब यूहन्ना बंदी गृह में था तो वो गए नहीं। हालांकि हम यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि मृत लाज़ार को जिलाने के लिए वो 4 दिन बाद जाते हैं। जो मृत्यु पा चुका है उसको वो जिलाने के लिए जाते हैं। लाज़ार को हम सब लोग जानते हैं कि मृत लाज़ार को यीशु मसीह जिलाते हैं।
लेकिन यहाँ पर यूहन्ना को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं है, क्योंकि यूहन्ना का काम कहाँ तक है कि सीमित है वो यीशु मसीह जानते होंगे। और इसलिए वो कह रहे हैं कि यूहन्ना से भी बढ़कर अगर कोई बात है तो वो है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटा है, छोटे से छोटा है, वो यूहन्ना से भी बड़ा है। और हम अगर यूहन्ना ही के बारे में बात करते रहेंगे और हम अगर पुराने नियम के जो कैरेक्टर्स है उन्हीं के बारे में यदि हम फोकस्ड करते रहेंगे ज़्यादा और उनके ही आशीषों को देखेंगे कि परमेश्वर ने उनको कैसे उस समय ब्लेस किया था, और उसी में अगर हम खुश होते रहेंगे तो वो उसी रीति से बात हुई कि हम अभी तक, मतलब फिर से एक एग्जाम्पल से ही अगर आपको बताना हो तो हम उसी बात से खुश थे कि पुराने राशन कार्ड पर हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि नए राशन कार्ड पर हमको पुराने चीज़ों से भी और पुराने फैसिलिटी से भी बेटर फैसिलिटी मिलने जा रही है और अच्छी चीज़ें मिलने जा रही। तो ये कंपैरिजन है, और अधिक से अधिक लोग जो है वो उन्हीं पुराने नियम के उन बातों पर अभी भी अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके रखे हुए हैं, कंसंट्रेशन। और प्रचारक भी जो है, अधिकतर इन द सेंस बहुत से प्रचारक है अभी भी कि जो मैक्सिमम पुराने नियम की बातों में ही जो है अपना पूरा प्रचार जो है वो स्टार्ट भी करते हैं और उसी में एंड भी करते हैं। वो नई वाचा की तरफ आते नहीं, वो यीशु मसीह के उस अनुग्रह की बातों की ओर आते नहीं, वो परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को जो जिस तरीके से टीचिंग मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और ये सारी बातें जो है ये परमेश्वर के कामों को क्या कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं डिले होते जा रहा है। इसलिए पौलुस जो है वो ऊपर तीमुथियुस को समझा रहा है कि सुसमाचार का क्या कर, तू प्रचार कर। और वो लोग जो कहाँ पर अपने कानों को लगाए बैठे हुए हैं, कथा कहानियों पर, सांसारिक आशीषों पर जो लगाकर बैठे हुए अपना ध्यान कि वो सांसारिक आशीषें हमें कहाँ से मिलेगी, उनको क्या करना है, उनको आपको उल्हाना देना है और उनको आपको ज़रूरत पड़े तो आपको समझाना है, डांटना है। ओके, ये सारी बातें करनी है ताकि हम सांसारिक बातों में से निकलकर कहाँ आ जाए, आत्मिक बातों की ओर आ जाए। हमें वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो हमें लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको ये एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना से भी ज़्यादा बढ़कर किसके बारे में ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, प्रायोरिटी दी है, वो परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रायोरिटी दी है। आमीन। और एक एग्जाम्पल हम देखते हैं पौलुस के विषय में। पौलुस जो है 12 चेलों को जो है वो कुछ बातें पूछ रहा है। ये वचन जो है, ये वचन प्रेरितों के काम इसका 19 अध्याय और वचन 1 से लेकर 7 के बीच में है, 1 और 7। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, जब अपुल्लोस कुरिन्थियुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसियस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? अब ऊपर यहाँ पर एक बात है, विश्वास करते समय क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? किस बात पर विश्वास? यीशु मसीह के सुसमाचार के विषय में जो है वो बात कर रहा है पौलुस कि उस सुसमाचार के ऊपर जब आपने विश्वास किया तब पवित्र आत्मा पाया क्या? क्योंकि ऐसी घटना एक जगह और हो चुकी है जो पौलुस जानता था। कहाँ पर हुई है? प्रेरितों के काम इसका 10 अध्याय और वचन 43 और 48 के बीच में, वहाँ पर पतरस और कर्नेलियुस के बारे में ये बातें हुई हैं। क्या हुआ, मैं जल्दी से पढ़ता हूँ। प्रेरितों के काम अध्याय 10 और वचन 43 से 48। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, मतलब यीशु मसीह पर, उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस ये बात कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर, किसके सुनने वालों पर?
वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने वचन पर विश्वास किया, जो पतरस ने जो सुसमाचार का प्रचार किया उनके घर में, कर्नेलियस के घर में आकर उस वचन पर उसके घर वालों ने विश्वास किया, कर्नेलियस के घर वालों ने। और जब वो वचन सुन ही रहे थे तो क्या हुआ, सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। और पवित्र आत्मा आने के बाद क्या हुआ कि वो भांति भांति की भाषाएं बोलते हुए परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए सुने गए। और फिर पतरस कह रहा है कि अब कोई इनको जल की बपतिस्मा लेने से कोई रोक सकता है क्या? पहले वचन सुनना, वचन सुनने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने विश्वास किया उस वचन पर, और जैसे विश्वास किया तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा है और फिर उन्होंने बपतिस्मा पाया है। वैसे ही पौलुस ने भी यहाँ पर उन चेलों को, 12 चेलों को ऊपर जो है उसके साथ जो बातचीत हो रही थी, उसने यही बात पूछी कि क्या विश्वास करते समय तुमने पवित्र आत्मा पाया? तो उन्होंने कहा कि हमने तो पवित्र आत्मा के बारे में सुना ही नहीं। पौलुस आगे कह रहा है, उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने पूछा था कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो उन चेलों ने कहा हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। तो पौलुस आगे कहता है, पौलुस ने कहा यूहन्ना यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करना। तो यहाँ मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि यूहन्ना किस बात पर फोकस कर रहा था कि मैं तो पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, मन फिराव का बपतिस्मा, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है उससे बपतिस्मा पाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये बात कहकर यूहन्ना बपतिस्मा जो है वो लोगों को बपतिस्मा देता था। क्या कह रहा है देखिए, जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। किस पर विश्वास करना? यीशु पर। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। और आगे लिखा है, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। हेलो, क्या करने लगे? वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। और आगे लिखा है, ये लगभग 12 पुरुष थे। कहने का तात्पर्य ये है कि पौलुस भी जो है, जब वो सुसमाचार प्रचार करता था तब उसका पूरा जो फोकस था डेथ एंड रिजरेक्शन, है ना, मृत्यु और पुनरुत्थान, इसके विषय पर उसका फोकस था। और यीशु मसीह के द्वारा जो हमें नई वाचा मिली है, जो अनुग्रह मिला है, उसके ऊपर पौलुस का पूरा फोकस था। पवित्र आत्मा के द्वारा अपना जीवन कैसे हम जी सकते हैं उसके बारे में पौलुस का जो है वो फोकस था, या हम कह सकते हैं प्रायोरिटी थी। यहाँ पर कहीं पर भी मतलब नए नियम के जितने भी प्रचारक रहे हैं, है ना, पौलुस कहो, पतरस कहो, यूहन्ना कहो, इन सभी ने यीशु मसीह के बारे में ज़्यादा बातें लोगों को समझाई है और यीशु मसीह को ही सेंटर पॉइंट रखा हुआ है, केंद्र बिंदु, फोकस। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के बाद जो भी हमें आशीषें मिलती है उसके रिलेटेड बातें वहाँ पर प्रचार की गई है। तो आई होप कि आप इन सभी बातों को आज समझ रहे होंगे। मैं आज ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैंने ये बातें महसूस की है, देखी है कि लोग आज भी सांसारिक बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। और उस कारण से क्या हो रहा है कि आत्मिक बातों से वो वंचित हो रहे हैं, और आत्मिक बातें ही है जो सांसारिक बातों की ब्लेसिंग्स को लेकर आते हैं। लेकिन हम जो है उल्टा घूम रहे हैं। मतलब पहले हम सांसारिक बातों की ओर अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हैं और वो उसमें अपना पूरा एनर्जी हम खर्चा कर रहे हैं,
और बची कुची एनर्जी है वो आत्मिक बातों की ओर लगा रहे हैं। सो इसलिए मैं ये सारे उदाहरण आपको दे रहा हूँ। सो इस मैसेज को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा, क्योंकि ये मैसेज थोड़ा बड़ा है और अच्छे से समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। आज ये पहला पार्ट है और इसका कोई शीर्षक नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर में हम कैसे बढ़ सकते हैं, नए नियम की वाचा को हम कैसे ले सकते हैं, इसके विषय में अधिक से अधिक हम बातें यहाँ पर सीख रहे हैं। और नेक्स्ट पार्ट को भी आप ज़रूर से आप देखें और इस पार्ट को आप मनन करें, इस वचन को आप अध्ययन करें और समझने की कोशिश करें। और जब आप इसको समझोगे तब आप जान पाएंगे कि हमें किस बातों पर, कौन सी बातों पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, प्रायोरिटी देनी है। ओके, तो आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाए। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद देता हूँ आपके पवित्र वचनों के लिए प्रभु राजा। धन्यवाद देता हूँ इन प्रियजनों के लिए प्रभु परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु परमेश्वर आज आपने प्रभु इन बातों को प्रभु परमेश्वर पिता मेरे मन में आपने डाला प्रभु राजा, कि परमेश्वर आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह का बलिदान किसी के भी जीवन में व्यर्थ न जाने पाए। इसलिए प्रभु राजा हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से आपके पास आते हैं प्रभु परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जो वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की प्रभु राजा, प्रभु यीशु मसीह ने जिस बात के लिए प्रभु परमेश्वर पिता जो अहमियत प्रभु दी है, उन्हीं बातों को प्रभु हम ग्रहण करें प्रभु, उन्हीं बातों पर हमारा अधिक से अधिक ध्यान हम केंद्रित करें प्रभु। ऐसा आप होने दे प्रभु, हमारे बुद्धि का, हमारे विचारों का प्रभु नियंत्रण, विशेष करके हमारी आंखों का नियंत्रण प्रभु परमेश्वर, कि हम प्रभु परमेश्वर अपने आप को कहाँ प्रभु परमेश्वर पिता हमारा ध्यान हम केंद्रित करते हैं, कहाँ हम आकर्षित होते हैं प्रभु, किन बातों के ऊपर हम अपना हमारे जीवन की प्रायोरिटी प्रभु परमेश्वर हम तय करते हैं। ये सारी बातें प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आप होने दे प्रभु परमेश्वर राजा। मैं सभी प्रियजनों के लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु परमेश्वर कि आज इन वचनों को ये सुन पाए प्रभु, इससे पॉजिटिवली प्रभु परमेश्वर पिता ग्रहण कर पाए, रिसीव कर पाए। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु राजा, क्योंकि अंत के समय में प्रभु परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है 2 तीमुथियुस इसका अध्याय 4 और वचन 1 से 5 में, जैसे हमने पढ़ा प्रभु राजा, कि प्रभु आपका दास पौलुस जो है प्रभु परमेश्वर पिता तीमुथियुस को जो जो बातें करने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता जो आदेश दे रहा है प्रभु राजा, की असमय तैयार रहना है प्रभु परमेश्वर, और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। ये बातें प्रभु परमेश्वर पिता पौलुस ने कही है प्रभु राजा। और प्रभु परमेश्वर ये इसलिए है प्रभु परमेश्वर, ताकि वचन जो है उसकी सीरियसनेस सभी लोगों के प्रभु परमेश्वर पिता जीवन में आने पाए प्रभु राजा। ये आपकी इच्छा है प्रभु परमेश्वर। और मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता की जो आत्मिक बातों को छोड़ प्रभु सांसारिक बातों की ओर प्रभु अधिक से अधिक अपना ध्यान केंद्रित कर रहे प्रभु, उनके मन को आप बदल दे प्रभु राजा, उनकी आत्मा को आप छू ले प्रभु परमेश्वर पिता, उनके बुद्धि को आप स्पर्श करे प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु जो प्रभु परमेश्वर पिता अपना ध्यान प्रभु परमेश्वर पिता सत्य से फेर कर प्रभु परमेश्वर कथा कहानियों की ओर लगा रहे हैं प्रभु राजा, लॉर्ड फादर प्रभु होने दे प्रभु परमेश्वर की उनके जीवन में प्रभु आपका सत्य आए प्रभु, यीशु मसीह का वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य उनके जीवन में काम करने पाए प्रभु। और सारी बातों में प्रभु परमेश्वर पिता वो आपको महिमा देने वाले, और आपके राज्य में प्रभु परमेश्वर पिता वो एक नियुक्त जीवन प्रभु परमेश्वर पिता एक उपयुक्त जीवन जीने वाले बनने पाए, ऐसा अनुग्रह आप उनके जीवन पर करें प्रभु। प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन एंड आमीन। सो आप सभी से ये अनुरोध है कि आज का वचन आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए, उसे समझे, और जो नेक्स्ट पार्ट इसका बनेगा उसको भी आप उतने ही ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें जो है उसमें मैं कुछ बातों को जो हमें करनी चाहिए
और परमेश्वर के राज्य में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं या कैसे उस राज्य का महत्व क्या है, उसके बारे में और डिटेल में हम सीखेंगे। सो ये दोनों पार्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों के साथ आप इसे शेयर करें। जैसे आप ब्लेस हुए वैसे औरों को भी आप ब्लेस करें। सो आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।